5 सांसदों का बलि का बकरा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका जीता जुगता उदाहरण हम भी हैं। हमारा भी टिकट कटा। वो अपने भतीजे को जिसने गाली दिया, जिसने पेट में दांत कहा, जिसने धोखेबाज कहा, उसको कुर्सी दे दे, क्या दिक्कत है? जब पलटी ही मारना है तो उसी को दे दे, अपने संन्यास ले लेना। वो कंठी माला जपे तो ज़्यादा अच्छा है। 71-72 साल का उम्र हो गया ना भाई, ये उस सठिया गए हैं। 71-72 साल उम्र हो गया भाई, अब उस सठिया गए हैं। तेजस्वी को उनको पद दे करके छोड़ देना चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अभी जो ये सपना देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनने का, अभी प्रधानमंत्री के पद पर वैकेंसी खाली नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा हैं तब तक वो वैकेंसी बंद है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। ओम प्रकाश जी पूर्व निर्वाचित सांसद हैं, आइए उनसे जानते हैं। इल्जाम है कि विधवा विलाप है, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेके? विधवा विलाप वो कर रहे हैं, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारे यहाँ हमारे प्रचंड, हम दूसरे स्थान पर, 1 नंबर में RJD तो दूसरे स्थान पर हम हैं। बिहार विधानसभा में हम विधवा विलाप वो करें कि उनकी संख्या घटती जा रही है। नीतीश कुमार वैसे आदमी से हाथ मिलाया है जिसने उनको पलटू चाचा कहा था। लालू यादव ने कहा था कि नेवला है, यह सांप है, हर साल कीचड़ छोड़ता है। तो विधवा विलाप हम क्यों करेंगे? अगर 45-42 सीटों वाली पार्टी को आपने सत्ता सौंप दिया और आज वही परिणति आपके साथ हुई है, यही इल्जाम है उन लोगों का कि जब हम उनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे और अभी देखिए, हम लोगों ने बिहार के हित में सत्ता सौंपी थी, बिहार में विकास करने के लिए सत्ता सौंपी थी। जहाँ गए हैं वहाँ विनाश होता है, वहाँ बिहार के खजाना को लूटा जाता है। चारा घोटाला किसने किया? लालू जी ने किया, जिसके खमियाजा उनको मिल रहा है। रेलवे में नौकरी घोटाला किसने किया? लालू जी ने किया। आपने लालू जी के साथ गए, जब तेजस्वी के यहाँ रेड हुआ, चार्जशीटेड हो गए, तो आपने उनसे हाथ छोड़ा करके फिर भाजपा में आ गए। क्यों? आज वो दूध के धोए हो गए, गंगा जल पी लिए तो अच्छे हो गए। आपने उन्हीं के साथ रहते, कौन बुलाने आपको गया था? आप हमारे यहाँ रोए कल पे भारतीय जनता पार्टी की रहमो करमों पर आपने फिर मुख्यमंत्री बनने का काम किया। आपका 42-44 था, हमारा 77 सीट था। आपने सर, आप पर इल्जाम है, उनका कहना है कि विश्वासघात हमने नहीं आपने किया है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे निर्वाचित विधायकों को आपने तोड़ दिया। नहीं, 5 सांसदों का बलि का बकरा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका जीता जुगता उदाहरण हम भी हैं। हमारा भी टिकट कटा। तो हम लोगों ने शहर स्वीकार कर लिया, अपना जीता हुआ सीट आपको दे दिया ना। हम पार्टी तोड़ने वाले में नहीं, आप सहयोगी को सहयोग कर, जो हम लोगों को छोड़ कर जाता है उसका क्या हरस होता है, महाराष्ट्र में जाकर के देख लीजिए। उनका भी तो इल्जाम है कि महाराष्ट्र की स्थिति करने जा रहे हैं। ना, महाराष्ट्र में हमारे सहयोगी नहीं ना था। शिवसेना हमारे साथ तो लड़ करके हमारे साथ विश्वासघात किया था। आप तो हमारे साथ एक साथ लड़े थे। आप किस परिस्थिति में हमको छोड़कर चले गए, ये बताइए। बिहार की जनता जानना चाह रही है। उस आदमी से हाथ मिलाया जो बिहार का खजाना लूटा है, जहाँ सड़कें नहीं थी, विधि व्यवस्था चौपट था, बिजली नहीं थी। आप विश्वासघात को लेकर सड़क पर है, उनका आरोप है कि आपने उनके साथ। हम क्या बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात तो नहीं किया है, वो जनादेश के साथ विश्वासघात किया। मतलब जनता के मैंडेट के साथ उन्होंने धोखा दिया। जनता, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने उनको वोट देकर एनडीए का नेता चुना, वो राजद के साथ चले गए। 2017 में राजद ने के वोटरों ने उनको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर भाजपा के साथ चले गए। मतलब ये पलटू राम पलटते रहते हैं, इन पर विश्वास करना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि उनके 5 विधायकों को, अरुणाचल प्रदेश निर्वाचित विधायकों को आपने के अपने में मिला लिया और RPC सिंह को आप बिना इनके जानकारी में मंत्री बना दिए। आप सुनिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो RCP सिंह हैं तो उनको जानकारी क्या जरूरत है? उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो उस समय उनको प्रधानमंत्री नहीं था। आरोप तो गलत है ना। अब रही बात, उनके हम विधायक को बना लिए और उन्होंने कांग्रेस के साथ, जिसके साथ महागठबंधन है, उनके विधायक को MLC को तोड़ करके अपने पार्टी में मिला लिए, वो नहीं कर रहे हैं।
बसपा को उन्होंने मिला लिया नहीं कर रहे हैं, वो लोजपा को उन्होंने तोड़ कर मिला, तो आप तोड़िए तो सही है, दूसरा तो गलत। हमारे लिए पार्टी तोड़ नहीं रही थी, गलत आरोप लगा रहे हैं निराधार। एक और आरोप है उनकी पार्टी का कि एक तरफ इस चुनाव में जदयू के लोग भाजपा को जिता रहे थे और भाजपा के लोग जदयू को हरा रहे हैं, ये इल्जाम है उनका इल्जाम निराधार है। वो खुदे जहाँ रहते हैं सही नहीं रहते हैं। तो विडम्बना इस बात को भी ली जाएगी 45-42 सीट वाले को। देखिए, वो सठिया गए हैं, 71-72 साल उम्र हो गया भाई, अब वो सठिया गए हैं। तेजस्वी को उनको पद दे करके छोड़ देना चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बात। अगर उदाहरण उनको प्रस्तुत करना, हाँ, त्यागी पुरुष बनना है तो हम वो कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दोबारा फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। एक मुख्यमंत्री ने, पलटू राम ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर वही मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ लिया। क्या बात है? देखिए, क्या पाया आपने? ये तो उनका कहना है कि मैं एक उदाहरण पर, तो उदाहरण उनका यही होगा कि वो अपने भतीजे को जिसने गाली दिया, जिसने पेट में दांत कहा, जिसने धोखेबाज कहा, उसको कुर्सी दे दे। क्या दिक्कत है? जब पलटी ही मारना है तो उसी को दे दे, अपने संन्यास ले लेना। वो कंठी माला जपे तो ज़्यादा अच्छा है। 71-72 साल का उम्र हो गया ना भाई, नौजवान को देना चाहिए। उदाहरण पेश कर दें तो हम लोगों को अच्छा लगेगा जी, विपक्ष भी मजबूत रहेगा। वर्तमान जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, आइए जानते हैं क्या कहेंगे सर पूरे मसले को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को बिहार का नेता और इनको यहाँ का सीएम बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, नया बिहार नीतीश कुमार। नारा दिए थे उन्होंने पटना के गांधी मैदान से कि नया बिहार नीतीश कुमार। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने इनको नेता के रूप में लेते चला, हमें दूसरी बात का नहीं है कि गठबंधन टूटने से भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने बिहार की जनता को उम्मीदों को भी धोखा दिया, बिहार की जनता के विश्वास को भी धोखा दिया। पिछली बार जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा तो उस समय हमारे नेताओं से बोला था कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी की घोषणा हुई और इन्होंने गठबंधन तोड़ा, तो वो बात समझ में आई कि चलिए ठीक है, आपने हमको बताया, उस समय हमको बताया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। गठबंधन तोड़ने की मलाल है आपको? हमको कोई मलाल नहीं है। विश्वासघात की बात आप कहते हैं? उनको 2000 सुनिए ना, 2013 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा और 2014 में गए। बिहार की जनता ने उनको 2 लोकसभा सीट पर ला दिया था, 35 सीट हमको दिया था। इस बात को लेकर एक और बात, और एक बात और आपको बता देते हैं कि अभी जो ये सपना देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनने का, अभी प्रधानमंत्री के पद पर वैकेंसी खाली नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा हैं तब तक वो वैकेंसी बंद है। इसलिए नीतीश जी सपना देख रहे हैं। आज इस सरकार के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे? ये छटाई चले न चले, इससे हमको क्या मतलब है? हम तो उस समय से राजनीति हम लोग चल रहे हैं जब यहाँ आतंक था, दंगल राज था। विश्वघात दिवस के रूप में आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से के समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। हम सत्ता में रहने के लिए राजनीति नहीं करते। हम सत्ता को साधन के रूप में प्रयोग करके जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने नीतीश कुमार का समर्थन किया था, नीतीश कुमार का बहुत सम्मान हमने किया। लेकिन नीतीश कुमार ने जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया और बिना किसी कारण के 2017 में भी उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया था। जब आरजेडी के साथ उनको जनादेश मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, उस समय भी जनता के जनादेश का अपमान।
लेकिन एक मजबूत कारण नीतीश कुमार ने दिया कि हम अपराध और भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं कर सकते, और फिर इस बार उन्होंने किया। लेकिन इस बार कोई स्पष्ट कारण वो नहीं दे पाए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्यों अलग हुए। कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास बिहार के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, तो लालू यादव परिवार का ना नेचर बदला है ना सिग्नेचर बदला है। ये मुख्यमंत्री महोदय 2 साल में देख चुके हैं, 15 से 17 तक, और ये बदलने वाला नहीं है। और न राजद का जो कार्यकर्ता है उसका नेचर और सिग्नेचर बदलेगा। वो कल से जनमतन मान लीजिए कि लूटेगा, कल से मारेगा, कल से पीटेगा, कल से बेइज्जत करेगा। ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है। जब वो सत्ता में आएगा तो वो करेगा। ठीक है, तो देखा आपने, ये थे अभिमन्यु सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि ये सरकार की कोई भविष्य नहीं है और जो भी नेचर और सिग्नेचर है वो अभी कायम रहेगी। अभी देखते रहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।